हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो आज जो वीडियो होने वाली है, ये हमारा जो आर्किटेक्चर राजस्थान, जिसमें हम स्पेशली फोर्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका आज 8th नंबर क्लास होगा। और हमने इससे पहले काफ़ी सारे फोर्ट्स कंप्लीट करे। तो आज क्या क्या फोर्ट्स करेंगे? आज देखो, एक तो तारागढ़ फोर्ट कंप्लीट करेंगे और दो हम शेरगढ़ फोर्ट कंप्लीट करेंगे। मतलब दो इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज धौलपुर के अंदर उसका नाम भी शेरगढ़ है और बारा के अंदर उसका नाम भी शेरगढ़ है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन मैं क्लियर करूँगा आपका। शाहबाद फोर्ट पढ़ेंगे और एक लास्ट कोटा फोर्ट पढ़ेंगे। तो टोटल आज इस वीडियो के अंदर 5 फोर्ट्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा पूरा जो भी बैच मैंने निकाला है, आप आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हो या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या जो भी राजस्थान के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पूछा जाता है, उन सब के लिए ये वीडियो परफेक्ट है, स्पेशली इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जितना हो सके उतना ज़्यादा आप इसको शेयर करिए। और अगर आप इसको लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं वीडियोस और अच्छी तरह से और डेली बेसिस पे मैं अपलोड कर पाऊँ। क्योंकि देखो, कोर्स बड़ा है, मैं चाहता हूँ फटाफट ये अपलोड हो जाए, ठीक है। तो बस यही करना है और आपको कुछ नहीं करना है। ये जो टेलीग्राम ग्रुप चैनल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए और इस ग्रुप के अंदर आप ज्वाइन हो जाइए, ताकि जो भी वीडियोस मैं अब डालूंगा उसके अपडेशन आपको पहले मिल जाएंगे। और वहाँ पर मैं काफ़ी सारे डेली बेसिस पे क्विज़ कराता हूँ, तो क्विज़ भी हो सकता है, आपको PYQs होंगे, तो आपकी उसमें प्रैक्टिस अच्छी रह जाएगी, ठीक है। तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, और काफ़ी सारी प्लेलिस्ट भी निकाली है मैंने। राजस्थान हिस्ट्री की निकाली हुई है, राजस्थान ज्योग्राफी की निकाली है, राजस्थान पॉलिटी की निकाली हुई है, और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर तो चल ही रही है, ठीक है। तो वो बिना किसी देरी के फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला पहला टॉपिक क्या क्या पढ़ेंगे आज? तारागढ़ पढ़ेंगे, बूंदी का फोर्ट, फिर शेरगढ़ पढ़ेंगे, बारा का फोर्ट, फिर शाहबाद फोर्ट पढ़ेंगे, वो भी बारा का है, कोटा का फोर्ट पढ़ेंगे जिसको हम गढ़ पैलेस बोलते हैं, फिर हम पढ़ेंगे शेरगढ़ फोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है, द टॉपिक नेम इज़ तारागढ़ फोर्ट, ठीक है। अब आपको फोटो दिख रही है, काफ़ी अच्छा है। देखो, जब भी आप कोटा गए हो या कोटा से किसी का रिलेशन है, तो उनको पता है कोटा से जस्ट आधे घंटे का या 15-20 मिनट का रास्ता है बूंदी जाने का। तो बूंदी में जो किला बना हुआ है, ये पहाड़ के ऊपर बना हुआ प्रॉपर, ठीक है। तो इसलिए इसको गिरिदुर्ग का भी दर्जा मिला, मतलब गिरिदुर्ग के टाइप का बोल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी तरह से, बहुत सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है, ठीक है। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बेसिकली तारागढ़ फोर्ट अगर क्वेश्चन दिमाग में आ जाए तो आप इसका आंसर क्या करोगे? कौन सी डिस्ट्रिक्ट बोलोगे? बूंदी बोलोगे। अब यहाँ पर इसकी लोकेशन अगर देखें तो आपको ये दिख रहा है, ये पहाड़ पे ऐसा लोकेशन बना हुआ, ठीक है। इसकी यहाँ पर जस्ट इस तरफ नवल सागर है। क्या है? नवल सागर। पीछे है यहाँ पर सुख महल, ठीक है। और ये हमारे पास है, ये बूंदी शहर है। क्या है ये? बूंदी शहर है। तो ये हमारे पास क्या है? यहाँ पर किला है। तो ये मैंने एक बार गूगल लोकेशन इसलिए डालता ताकि उसका एक बार माइंड में सेट हो जाए कि हाँ चीज़ मैंने क्या चीज़ बताई है। तो इसके बाद थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर इसकी लोकेशन कहाँ पर है। सबसे पहले बात हो जाएगी लोकेशन। तो लोकेशन इसकी कौन सी है? बूंदी है, ठीक है। इसके काफ़ी सारे अदर नाम हैं। कौन कौन से नाम है? देखो, इसका नाम है तिलिस्मी फोर्ट। क्या है? तिलिस्मी फोर्ट इसका नाम है। दूसरा है महलों का परिसर, या हड़ौती प्राचीन फोर्ट, मतलब हड़ौती का एंशियंट फोर्ट इसको भी कहा जाता है। अब जैसा कि हमको पता है कि जो आज का भी जो सेशन चल रहा है, ये पूरा पूरा सेशन मैं कह सकता हूँ बेस्ड होगा किस पे? हड़ौती के ऊपर। हड़ौती मतलब क्या होता है? हड़ौती मतलब कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये जो इलाका है उसको क्या बोलते हैं? हड़ौती जिला इलाका बोलते हैं, ठीक है। तो इसके फोर्स के बारे में यहाँ पर ज़्यादा पढ़ेंगे। एक एक्सेप्ट धौलपुर का इलाका पढ़ेंगे, बट वो इसलिए मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो कन्फ्यूजन होता है शेरगढ़ के अंदर, इसलिए मैं उसको यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। हालांकि जो तारागढ़ यहाँ पर है, तारागढ़ एक और भी है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसमें क्या अजमेर की मतलब अंदर है, उसका नाम भी तारागढ़ है। तो वो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम वहाँ पर कवर कर देंगे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इसको बनवाया किसने था। तो देखो, हाड़ा किंग थे जिसका नाम था बाम्बे वधे। क्या है? बाम्बा वधे। तो उन्होंने क्या है, पहले यहाँ पर किंग था, ठीक है। तो उनका नाम था राव देवा। क्या नाम था? राव देवा। उन्होंने क्या है, बूंदी का जो ये शहर है, ये किससे कैप्चर कर लिया था? जैता मीना से। किससे? जैता मीना से। उसके बाद में उन्होंने अपनी कैपिटल किसको बना दी थी? बूंदी को अपनी कैपिटल बना दी थी। किसने बनाई थी? राव देवा ने, ठीक है। तो राव देवा के जो सक्सेसर थे, उनका नाम था राव देव सिंह, जिनका नाम था राव बर सिंह। उन्होंने 1954 के अंदर इस फोर्ट को बिल्ड किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि भाई तारागढ़ फोर्ट किसने बिल्ड करवाया था, तो अगर ऑप्शन में बर सिंह लिखा हुआ था, इसका आंसर बर सिंह ही रखना, ठीक है। तो डायनेस्टी पूछा गया तो आप क्या करोगे? हाड़ा किंग, हाड़ा डायनेस्टी, ठीक है, हाड़ा चौहान डायनेस्टी। नाउ नेक्स्ट और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट? देखो, जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड। उन्होंने ये कहा गया है कि तारागढ़ फोर्ट ऑफ बूंदी इज बेस्ट अमंग ऑल द फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। तो अकॉर्डिंग टू कर्नल जेम्स टॉड, उनके हिसाब से ये जो फोर्ट है, ये राजस्थान का सबसे बेस्ट फोर्ट बोला गया है। किसके, मतलब किसके द्वारा?
किसने बोला? ये जेम्स टोड ने बोला है कि दिस इज द बेस्ट फोर्ट इन राजस्थान। नाउ इसके बारे में और क्या क्या यहाँ पर कुछ काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कैसे, क्योंकि यहाँ पर द फोर्ट कंट्रीज मैनी पैलेसेस, खूब सारे यहाँ पर महल हैं, ठीक है, और खूब सारा उस पर क्या है आर्ट वर्क मिलेगा आपको, ठीक है, जैसे चित्र महल, फिर अनिरुद्ध महल, रतन महल, बादल महल, फूल महल। तो इतने सारे यहाँ पर क्या मिलेंगे अपन को, खूब सारे पैलेसेस मिलेंगे। ये पैलेसेस जस्ट नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसके अंदर पैलेसेस कंप्लीट करेंगे टेम्पल्स के बाद में, ठीक है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराव उमेद सिंह जब राजा थे, उनके मैं कह सकता हूँ कि राजपाट के टाइम पे रंग विलास महल बनाया गया था, ठीक है। रंग विलास महल इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बूंदी चित्रशला, मतलब यहाँ पर पेंटिंग्स के हिसाब से कहें तो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जब हम आर्ट एंड कल्चर के अंदर पेंटिंग वाला स्टेशन मतलब पढ़ेंगे टॉपिक, तो आपको ध्यान पड़ेगा कि बूंदी की जो स्टाइल है उसके अंदर इसका इंपॉर्टेंट कितना है, जो चित्रशला है इसकी कितनी इंपॉर्टेंस यहाँ पर है। और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, दीवाने आम, सिला खाना, नौबत खाना, दादू महल या असरासला, क्या असरासला, ठीक है। और पढ़ते हैं इसके बारे में। इसके देखो मेन एंट्रेंस 3 है, एक तो है हाथी पुल, दूसरा है गणेश पुल, तीसरा है हाजिर पुल। हाथी पुल किसने बनवाया था? महाराव रतन सिंह। यहाँ पर वाटर बॉडीज मतलब यहाँ पानी का भी कुछ होगा, तो एक तो है फूल सागर, दूसरा है जैत सागर, तीसरा है नवल सागर सरोवर, जो हमने भी मैप में बताया था। अकॉर्डिंग टू रुडयार्ड किपलिंग, दिस फोर्ट नॉट मेड बाय ह्यूमंस बट इट वॉज मेड बाय गोस्ट, ठीक है। तो रुडयार्ड किपलिंग थे, उनके हिसाब से कहना है कि इस फोर्ट को इंसानों ने नहीं बनाया, इस फोर्ट को भूतों ने बनाया। किसने बनाया? भूतों ने। तो ये भी कॉन्सेप्ट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा कथन, या मतलब कह सकता हूँ कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट फेमस या किसने दिया था जिसके अंदर ये बोला गया था कि तारागढ़ फोर्ट को ऐसा बोला गया था कि वो इंसानों ने नहीं भूतों ने बनाया हुआ है, तो उसका आंसर क्या होगा? रुडयार्ड किपलिंग। यहाँ पर एक है रंग महल है जिसको बनवाया था राव शत्रुशाल ने, ठीक है, और एक है रतन दौलत दरी खाना है। और यहाँ पर 2 बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनी हुई है, ठीक है, किस किस की? एक तो शिव प्रसाद हाथी की, ठीक है, जिसको शाहजहां ने गिफ्ट किया था किसको? राव छत्रसाल को। फिर बाद में हंजा या हुंजी घोड़ा, जो कि राव उमेद सिंह का था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा तारागढ़ फोर्ट कंप्लीट हो गया। वापस को एक रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं? पहला क्वेश्चन पूछेगा लोकेशन क्या है, तो बूंदी के अंदर है। अदर नेम से पूछ सकते हैं कि भाई तिलसिमी या तिलिस्मी फोर्ट किसको बोला जाता है? इसको बोला जाता है, ठीक है। इसको बनवाया किसने था? राव बरसिंह ने बनाया था। कौन सी डायनेस्टी थी? हाड़ा चौहान डायनेस्टी थी। फिर कर्नल जेम्स टॉड ने क्या बोला था कि दिस इज़ द बेस्ट फोर्ट ऑफ राजस्थान। यहाँ पर और कौन कौन से महल इंपॉर्टेंट है? छत्र महल है, अनिरुद्ध महल है, रतन महल है, बादल महल है, फूल महल है, ठीक है। फिर बाद में महाराव राम सिंह थे, उदय सिंह थे, उन्होंने क्या बनवाया था? रंग विलास महल। क्यों रंग विलास महल इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यहाँ पर बूंदी की बेस्ट वर्ल्ड क्लास चित्रशाला है। और यहाँ पे काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे दीवाने आम है, यहाँ शिला खान है, नौबत खाना है, दो दादू महल है, ठीक है। यहाँ पर 3 एंट्रेंस है, इसका नाम है हाथी पुल, गणेश पुल, हाजिर पुल, ठीक है। वाटर बॉडीज है फूल सागर, जैत सागर, नवल सागर, ठीक है। रुडयार्ड किपलिंग ने भी कुछ बोला था इसके बारे में कि इसको इंसानों ने नहीं भूतों ने बनाया। फिर बाद में रंग महल बना हुआ है जिसको बनवाया था राव शत्रुशाल ने, ठीक है। बाद में 2 यहाँ पर स्पेशल मैं कह सकता हूँ स्टैचूज़ है, एक का नाम है शिव प्रसाद हाथी जो कि शाहजहां ने गिफ्ट किया था राव शत्रुशाल को, दूसरा है हांजी और हुंजी कोड़ा जो कि राव उमेद सिंह ने गिफ्ट किया था। देखो कोटा की और बूंदी की जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसके अंदर 1857 रिवॉल्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अगर आपको वो चीज़ देखनी है, वो चीज़ समझनी है, तो मेरी एक वीडियो है राजस्थान हिस्ट्री की, उसके अंदर जाके 1857 रिवॉल्ट का मैंने 2 वीडियोज़ के अंदर कंप्लीट कर दिया। उसमें आप देखिए कि यहाँ पर मैंने बूंदी के बारे में कितना इंपॉर्टेंट तरीके से बताया है, ठीक है, वहाँ जाके चेक कर लो। हाँ, अब आगे बढ़ने से पहले आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखो अगर काफ़ी क्वेश्चन मतलब कमेंट्स पे आए थे ये सर हो नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा, याद नहीं हो रहा। देखो पहला तो मैंने आपको क्या रिवीजन वाला मैंने आपको सिस्टम बताया था 2 वीडियो पहले कि रिवीजन किस टाइप से करना है। रिवीजन से ही सिलेक्शन होगा, रिवीजन से ही आपको चीज़ याद होगी। क्योंकि देखो आर्ट एंड कल्चर ऐसा चीज़ है, मैं अगर ऊपर ऊपर तरीके से बोलूँ तो प्रॉपर रटने वाली चीज़ है, ठीक है। रटाफिकेशन तभी परफेक्ट हो सकता है जब आपको खूब बार रिवीजन मार लो, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि रिवीजन ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी देखो एग्ज़ाम आप ले लो तो जितनी ज़्यादा आप रिवीजन करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और देखो आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा पीक पे चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन अगर टफ कर देते हैं तो कट ऑफ नीचे चली जाती है। इस चक्कर में पेपर ईजी नहीं कर रहे हैं, पेपर बढ़ता जा रहा है लेवल। पेपर क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज बच्चे पढ़ रहे ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा पढ़ेगा उसके फ़ायदा होगा, ठीक है ना। और हाँ, इसलिए मैंने बताया, यहाँ पॉज किया कि वीडियो देखो, पूरी देखो,
मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कि सर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर आपको लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है तो वीडियो को 2x पे देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपना काम पूरा होना चाहिए, अपन को कोई मतलब नहीं, अपनी पढ़ाई होनी चाहिए बस। ठीक है। तो आज का जो सेकंड फोर्ट है इसका नाम है शेरगढ़ फोर्ट, जो कि बारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो भी हड़ौती प्लेट्यू के अंदर, हड़ौती की रीजन के अंदर ही। तो शेरगढ़ फोर्ट के बारे में थोड़ा सा एक बार मैप में देख लेते, गूगल मैप में। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि ये हमारे पास है शेरगढ़ फोर्ट। क्या है यहाँ पर? ये है शेरगढ़ फोर्ट, और यहाँ से आपको क्या दिख रहा है? परवन रिवर दिख रही है। क्या दिख रही है? परवन रिवर दिख रही है। नीलकंठ महादेव दिख रहा है यहाँ पर। प्रीत बाबा की शेरगढ़ दिख रही है यहाँ पर। दरगाह मकबरा दिख रहा है। सोमनाथ टेम्पल दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ शेरगढ़ फोर्ट। तो शेरगढ़ फोर्ट हमारा कहाँ पर, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? बारा डिस्ट्रिक्ट में है। इसके दूसरे नाम भी है, क्या नाम है? केशवर्धन फोर्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज जिस पहाड़ी पे बना हुआ है उस पहाड़ी का नाम क्या है? केशवर्धन। क्या नाम है? केशवर्धन। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? केशवर्धन फोर्ट। क्वेश्चन ऐसा आता है कि कौन सी पहाड़ी या कौन सा फोर्ट केशवर्धन फोर्ट के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए केशवर्धन फोर्ट उसका आंसर होगा। कौन सी नदी किनारे बना हुआ है? परवन नदी के किनारे बना हुआ है। देखो ये मैंने आपको एक्चुअल में हिस्ट्री में चलो हाँ बताया नहीं था, बट आपको बता देता हूँ। जब हम कोई भी शहर की बात करते हैं, कोई भी मैं कहता हूँ एंशिएंट सभ्यता या कुछ भी पढ़ते हैं, कोई भी शहर किसी नदी के या तालाब के पास ही बस सकता है। क्यों? बिकॉज वाटर इज द फर्स्ट नेसेसिटी। क्योंकि पानी अगर मिलेगा तो सभ्यता आगे बढ़ेगी। इसलिए जहाँ पर भी कुछ भी सभ्यता है, कोई भी मैं कह सकता हूँ टाउन या कोई भी लोकेशन मैं बताऊँ अगर एस्टैब्लिश्ड है, तो उसके बाद एक पानी का मैं कह सकता हूँ तालाब होगा, पॉन्ड, लेक, वटेवर, या एक नदी होगी। तो ये ध्यान रखना कि जब भी हम फोर्ट्स पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, कोई भी शहर के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर कोई ना कोई वाटर बॉडीज होगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? परवन नदी। तो यहाँ पर पानी की मैं कह सकता हूँ पूर्ति हो गई। अब इसका क्वेश्चन बन सकता है कि इसको बनवाया किसने था? तो दिस वॉज बिल्ड बाय नाग डायनेस्टी। ठीक है, तो नाग डायनेस्टी के राजाओं ने बनाया था। कब बनाया था? 791, मतलब 791 AD। तो आपको दिख रहा है बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। ठीक है। अब क्वेश्चन मन में आता है, सर आप तो बता रहे हो उसका नाम शेरगढ़ है, ठीक है, बट आप बोल रहे हो कि केशवर्धन फोर्ट बोलते थे, तो शेरगढ़ नाम क्यों पड़ा? अब यहाँ पर आपको मतलब एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि शेरगढ़ जहाँ भी लिखा हुआ है, दोनों जगह शेरगढ़ जो दोनों पढ़ाऊंगा, दोनों के अंदर शेरशाह सूरी का इन्फ्लुएंस है, और वो यहाँ पर आके कैप्चर किया था, तब उसने उसका नाम क्या कर दिया था? शेरगढ़ कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये नाम इसलिए है कि दिस फोर्ट नेम्ड एज शेरगढ़ एज द नेम ऑफ शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी के नाम से आया तो इसका मतलब शेरशाह ने अटैक किया या कब्जा कर दिया या कैप्चर कर दिया। ठीक है, तो कैप्चर कब किया? इन 1542 शेरशाह कैप्चर्ड दिस फोर्ट एंड नेम्ड इट। ही कैप्चर्ड इट इसलिए कैप्चर क्यों किया था? ताकि जो हड़ौती के जो किंग्स थे, कौन से? कोटा और बूंदी के, उन पे नजर रखने के लिए। ठीक है ना, इसलिए 12 के अंदर इसने यहाँ पर इसका नाम शेरगढ़ किला कर दिया था। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं? देखो यहाँ पर जालों की हवेली है, ठीक है, जिसको बनवाया किसने था? कोटा के दीवान जालिम सिंह झाला ने। ठीक है, और किस राजा के अंडर में थे वो? राव उमेद सिंह के अंडर में थे। यहाँ पर क्या? हवेली ऑफ टोंक के नवाब की हवेली है। एक अमीर खां पिंडारा टोंक पैलेस है। हवेली ऑफ पाटन है। सोमनाथ टेम्पल है। तेलियो का टेम्पल है। लक्ष्मी नारायण टेम्पल है। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर है। ठीक है, तो और आगे पढ़ते हैं कि यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हमने पहले प्रीवियस जितने भी फोर्ट्स किए थे, सब जगह हमने क्या देखे थे कि जैन मंदिर का और हिंदू धर्म का मतलब थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंस है। बट यहाँ पर इकलौता राजस्थान में ये फोर्ट है, या मतलब इकलौता ऐसा फोर्ट है जिसके अंदर जो बौद्ध भगवान के मैं कहता हूँ बौद्ध रिलीजन से रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं ना, उसके रिमेन्स यहाँ पर है। मतलब जो भी पुरानी एंशिएंट कह सकते हो एविडेंसेस वो यहाँ पर मिले जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बौद्ध भगवान मतलब बुद्धिज्म के एविडेंस कहाँ मिले जाते हैं? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? शेरगढ़ दुर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस और क्या है कि शेरगढ़ जो दुर्ग था ना, या शेरगढ़ जो मैं कह सकता हूँ फोर्ट था, तो इसको किसके थ्रू किसको हैंड ओवर कर दिया था? तो देखो जो मुगल बादशाह थे, कौन थे? फारूक शाह। उन्होंने इस फोर्ट को कोटा के महाराव भीम सिंह को 1707 के अंदर गिफ्ट कर दिया था या सौंप दिया था। नाउ भीम सिंह चेंज द नेम ऑफ दिस फोर्ट एज बरसाना। क्या नाम है? बरसाना। देखो सबसे पहले इसका नाम क्या था? सबसे पहले नाम क्या बोला? केशवर्धन फोर्ट था। जब शेरशाह सूरी ने इसको कैप्चर कर लिया था, इसका नाम क्या कर दिया था? शेरगढ़ कर दिया था। बाद में फारूक शाह ने जब इसको कोटा के महाराव को दे दिया था, किसको? भीम सिंह को 1707 के अंदर, तब इसका नाम चेंज कर उसने क्या कर दिया? बरसाना। ठीक है, तो हमारा ये शेरगढ़ भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन देखो क्विक रिकैप कर लेते हैं। लोकेशन कौन सी है? बारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कौन सी पहाड़ी पे? केशवर्धन पहाड़ी पे, इसलिए इसका नाम केशवर्धन था। कौन सी नदी के पास में? परवन नदी के पास में है।
डायनेस्टी किसने बनाया था? नाग डायनेस्टी ने बनाया था। कब? 791 में। ठीक है, इसका नाम शेरगढ़ कैसे पड़ा था? क्योंकि शेरशाह सूरी ने इस पर कब्जा कर लिया था और इसका नाम शेरगढ़ कर लिया था। क्यों किया? ताकि हड़ौती के जो राजा है उन पर नजर रख सके। यहाँ पे काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे जालों की हवेली है, यहाँ पे अमीर खां पिंडारी टोंक पैलेस है, हवेली ऑफ पाटन है, सोमनाथ टेम्पल है, तिलियों का टेम्पल, लक्ष्मी नारायण टेम्पल है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बुद्धिज्म के कुछ मतलब एविडेंस मिलते हैं। फिर मुगल बादशाह फारूक शाह थे, उन्होंने इस फोर्ट को कोटा के महाराव भीम सिंह को 1707 में गिफ्ट कर दिया था। और उसके बाद में इस फोर्ट का नाम जो कोटा के महाराव थे उन्होंने चेंज कर क्या कर दिया? बरसाना। तो बारसाना करके क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि बारसाना कौन से किले को बोला गया था, कोटा के महाराव ने किसको चेंज किया था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? शेरगढ़ फोर्ट। नेक्स्ट फोर्ट की बात करते हैं, 12 के फोर्ट की बात करते हैं। शेरगढ़ पढ़ेंगे बट 12 के अंदर ही एक और फोर्ट है जिसका नाम है शाहबाद। क्या नाम है? शाहबाद। तो फोटो देख सकते हो, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ठीक है, ये इसकी लोकेशन है। तो आप देख सकते हो, ये परफेक्ट मैं कह सकता हूँ स्क्वायर टाइप में बनाया हुआ है। ये हमारे पास क्या है? शाहबाद फोर्ट। पढ़ते हैं इसके बारे में, डिटेल पढ़ते हैं। तो लोकेशन तो यही है, ये डिस्ट्रिक्ट इज़ 12। ये कौन सी नदी किनारे बना हुआ है? ये बनी हुआ है कुन्नू रिवर के किनारे बना हुआ है। कौन सी माउंटेन पीक पे बना हुआ है? ये बना है बामटी पीक। कौन सी? बामटी पीक। ये बनवाया किसने था? कि चौहान राजा थे, इनका नाम था मुकुट मणिदेव। क्या नाम है? मुकुट मणिदेव। 1521 के अंदर बनाया था। इसके बारे में कहावत है कि ब्राह्मण्स लॉस्ट दिस फोर्ट इन अगेंस्ट टू गेट लड्डू, मतलब लड्डू लेने के लिए ब्राह्मण ने इस फोर्ट को हरा दिया, मतलब खो दिया था। तो ये भी कहावत है, हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछेगा बट तो भी एक जनरल नॉलेज के हिसाब से मैंने लिखा है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें, यहाँ पर एक बादल पैलेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बनवाया था चौहान इंदिरामन। किसने बनाया था? चौहान इंदिरामन ने। तो बादल पैलेस के बारे में इंपॉर्टेंट याद कर लेना। फिर बादल पैलेस के अंदर एक अलग पंख करके आर्ट्स बनी, मतलब बादल पैलेस के जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पर अलाल पंख करके आर्ट्स बनी हुई है ऑन द गेट्स ऑफ बादल पैलेस। फिर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है नवल बान कैनन है, यहाँ पर कुंडा को फॉल्स है, मतलब कुंडा को झरना है वो है यहाँ पर। फिर यहाँ पर एक जामा मस्जिद भी है जो कि दिल्ली में हमको पता है, बट दिस इज लार्जेस्ट मॉस्क इन राजस्थान, जिसको बनवाया किसने था? औरंगजेब ने बनाया था। किसने बनाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगजेब जब साउथ का इन्वेशन करने गए थे, या साउथ के मैं कह सकता हूँ कि साउथ में जो भी कब्जा करने के जो भी इनका जो भी कह सकता हूँ कि यात्रा मतलब जो भी चली थी, तो वो वहाँ से जो करते थे, जो भी काम मैं कंट्रोल करते थे, जहाँ स्टे करते थे, वो कौन सा किला था? ये कौन सा था? शाहबाद। So Shahabad stayed here on the invasion on south. During the invasion of Sher Shah Suri, he named this fort as Salimabad on the name of his son Salim. ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने भी इसको अटैक किया था और शेरशाह सूरी ने इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया था? सलीमाबाद। और क्यों किया था? क्योंकि उनके बेटे का नाम था सलीम। ठीक है, यहाँ पर 8 पिलर्स की छतरी है जो कि थानेदार नत्थू सिंह के नाम की है। यहाँ पर एक शाहबाद नगर भी है जिसको बसाया किसने था? शाहजहां ने 1642 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन अगर पूछें कि शाहबाद फोर्ट के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहले बात कर सकती है कि लोकेशन कौन सी है। तो देखो 12 डिस्ट्रिक्ट में, रिवर है कुनू रिवर, माउंटेन पीक है बम्टी पीक, बनवाया किसने था? कि मुकुट मणिदेव चौहान के ने। ठीक है, फिर बाद में बादल पैलेस यहाँ पर है जो कि चौहान इंदिरामन ने बनाया था। फिर बाद में यहाँ पर नावल बान तोप है, यहाँ पर कुंडा कोह झरना है। ठीक है, और यहाँ पर जामा मस्जिद है जो कि औरंगजेब ने बनाया था। फिर बाद में यहाँ पर शेरशाह सूरी ने जब अटैक किया था, कब्जा किया था, जब उसका नाम चेंज करके सलीमाबाद कर दिया गया था। यहाँ पर 8 पिलर की छतरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट फोर्ट की बात करते हैं, कोटा फोर्ट की बात करते हैं। जस्ट 12 के और बूंदी के अंदर ही घूम रहे, अभी तो हम हड़ौती में ही हैं। ठीक है, तो कोटा फोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? अब कोटा फोर्ट में ऐसा देखो परफेक्टली फोर्ट नहीं है, वो एक तरह से पैलेस टाइप बना हुआ है। फोर्ट और पैलेस दोनों को मैं कह सकता हूँ कॉम्बिनेशन। हम जब पैलेस पढ़ेंगे तब वापस इसको पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम फोर्ट के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी लोकेशन देख सकते हो आप, ये जो गूगल मैप है आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर दिख रही है आपको चंबल रिवर। तो चंबल रिवर के एकदम पॉइंट पे बना हुआ ये कोटा बैरेज व्यू पॉइंट है। और ये हमारे पास क्या है? शाहबाद नहीं सॉरी कोटा का फोर्ट है। क्या नाम है? ये कोटा का फोर्ट है। ठीक है, और ये आपको दिख रहा है यहाँ पर कोटा बैरेज डैम, या जस्ट इसके किनारे पे बना हुआ है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं, बिकॉज मैंने बताया था कि महल है, तो पहले से इसमें आपको वापस कंप्लीट अच्छी तरह डिटेल में कंप्लीट करेंगे। तो देखो उसका जो लोकेशन तो ये कोटा डिस्ट्रिक्ट, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, गढ़ पैलेस। क्या नाम बोलते हैं? गढ़ पैलेस। ठीक है, ये कौन से नदी किनारे बना हुआ है? चंबल रिवर किनारे बना हुआ है, जो कि एकदम पास में, कहाँ पर? कोटा बैरेज डैम के पास में। आपको साफ साफ दिख रहा है ये और ये कितना पास में, देखो। फिर बाद में इसको बनवाया किसने था? बूंदी के किंग जिनका नाम था जैत्र सिंह।
ठीक है, जो कि किसके बेटे थे, राव देवी सिंह के। ठीक है, तो जेत्र सिंह ने इसको बनाया था, किसके, बूंदी के राजा ने कोटा के अंदर बनाया था। ठीक है, और किसको हराया था, कोटिया भील को हरा के। ठीक है, कोटिया भील को हरा के इन्होंने यहाँ पर इसको बनवाया था। यहाँ पर क्या है, जाला पैलेस है, इंपॉर्टेंस है। दिस पैलेस इज फेमस फॉर वॉल पेंटिंग्स, वॉल पेंटिंग्स के लिए फेमस है। पेंटिंग ऑफ अखेट, हंटिंग बाय क्वींस, मतलब इस पेंटिंग की इंपॉर्टेंस ऐसा है कि यहाँ पर अकेट की पेंटिंग काफ़ी सारी, और यहाँ पर पहली बार इस पेंटिंग में ऐसा बताया हुआ है कि जो महिला है, जो मतलब क्वींस थी, रानियाँ, उनकी जो शिकार की जो फोटो हैं वो वहाँ पर पोर्ट्रेट करी गई है। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में क्या कहा है कि अदर देन द रैम्पेट ऑफ आगरा फोर्ट, मतलब आगरा फोर्ट के परकोटे के अलावा इसके बाद में सबसे बड़ा जो परकोटा है वो किसका है, कोटा फोर्ट का है। किसका है, कोटा फोर्ट का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और अच्छी तरह से आप इसको याद कर लेना। ठीक है, ये भी अच्छी तरह से याद कर लेना। तो बस इसमें इतना ही है, बाकी वापस रिविजन करेंगे। तो क्विक आप देख लो, कोटा डिस्ट्रिक्ट है मतलब, और चंबल रिवर है कोटा पैलेस के पास में, जेत्र सिंह ने बनवाया था। झाला पैलेस है, और यहाँ पर कर्नल जेम्स टोड के बारे में कुछ यहाँ पर सेइंग है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शेरगढ़ फोर्ट। अब हमारे पास सेकंड शेरगढ़ फोर्ट है जो कि धौलपुर के अंदर है। अब इसका नाम भी शेरगढ़ क्यों पड़ा, तो कॉमन सेंस यहाँ पर कौन आया था, शेरशाह सूरी आया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आप गूगल मैप में देख सकते हो कि जो शेरगढ़ फोर्ट है ये हमारे पास शेरगढ़ फोर्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लग रहा है कि सर यहाँ पर तो नदी दिख रही है, तो देखो ये जो दिख रहा है ना, ये वाटर बॉडी इसका ही है, बट अभी सूख गया है वो बात अलग है, बट यहाँ पर वाटर बॉडी है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी डिस्ट्रिक्ट कौन पर होगी, तो डिस्ट्रिक्ट है धौलपुर के अंदर। इसको बनवाया किसने था, मालदेव ने बनाया था। कौन सी नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे। ठीक है, और एंशियंट टेक्स्ट में बोला जाता है कि 11वीं सेंचुरी में धौलपुर इस्टेब्लिश किया गया था, किसके द्वारा, दोरापाल या दोरनदेव के द्वारा, इसलिए इसका नाम धौलपुर कर दिया गया था। ठीक है, और आफ्टर विच दिस फोर्ट वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज धौलपुर फोर्ट ऑफ, या दोलदिरागढ़, क्या बोलते हैं इसको, या तो धौलपुर फोर्ट बोला गया था इसको, या दोलदिरागढ़ फोर्ट बोला गया था। ठीक है, सो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, द्वारगढ़ बाय दाकिन। क्या नाम है, द्वारखंड बाय दाकिन। अब इस फोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये इकलौता फोर्ट राजस्थान का ऐसा है जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की बॉर्डर पे आता है। ठीक है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली फोर्ट ऑफ राजस्थान विच ऑन कंबाइंड बॉर्डर, विच लोकेटेड ऑन द कंबाइंड बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ना इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, देखो हुनहुन कर करके एक यहाँ पर तोप है। क्या नाम है, हुनहुन कर करके तोप है, जिसको किसने बनवाया था, महाराजा किरात सिंह ने। और इसका शेप एकदम शेर जैसा है, और आज के टाइम पे ये इंदिरा पार्क के अंदर सिचुएटेड है। ठीक है, कंजर्व्ड है। तो यहाँ पर एक क्या है, कैनन, हुनहुन कर कैनन। फिर शेरशाह सूरी का आएगा डेफिनेटली पॉइंट, बिकॉज इसका जो नाम है शेरशाह, शेरगढ़ बाद में कर दिया गया, बिकॉज पहले तो क्या नाम था इसका, धौलपुर फोर्ट था या दौलदिरागढ़। तो 1540 के अंदर शेरशाह आए थे और इसको फोर्ट को रिपेयर किया था, तो इसीलिए उनका नाम, इस फोर्ट का नाम से क्या कर दिया था, शेरगढ़ फोर्ट कर दिया था। तो शेरगढ़ फोर्ट पहले वाला जो शेरगढ़ फोर्ट हमें उसका किसका पड़ा था, 12 का पड़ा था, उसमें भी यही हुआ था और इसमें भी यही हुआ था। ठीक है, उसमें तो कब्जा किया था और इसमें क्या, इसको रिपेयर किया था, तो इसलिए इसका नाम शेरगढ़ फोर्ट कर दिया था। फिर यहाँ पर क्या है, सैयद पीर का की मज़र, मज़र है। क्या है यहाँ पर, सैयद पीर की मज़र है। अब मज़र ये किसकी है, ये सूफी संत जो साथ में आए थे किसके, शेरशाह सूरी के, इसका नाम था सैयद पीर, तो उनके नाम से इसको यहाँ पर सैयद पीर की मज़र यहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है, तो कोई रिविजन करते हैं। शेरगढ़ फोर्ट के बारे में, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट है, मालदेव ने बनाया था चंबल नदी किनारे। पहले नाम इसका दौलदिरागढ़ था, बाद में शेरशाह सूरी आया, उसको रिपेयर किया, उसका नाम शेरगढ़ कर दिया गया। ये फोर्ट इकलौता है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे आता है। यहाँ पर हुनहुनकर कैनन है जो कि महाराजा कीरत सिंह ने बनाई है। यहाँ सैयद पीर की मज़ार है। ठीक है, जो सूफी संत सैयद पीर के लिए बनी हुई। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बेसिक बेसिक कंप्लीट कर लिया। तो कन्फ्यूजन देखो, अब आपको शेरगढ़ में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। शेरगढ़ दो है, कौन सा, एक तो 12 के अंदर है और दूसरा हमारे पास कहाँ पर है, दूसरा है यहाँ पर धौलपुर के अंदर। ठीक है ना, तो अपने यहाँ पर कन्फ्यूजन बिल्कुल क्रिएट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ पर अब एंड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर आज कितने कंप्लीट कर लिए, 5 फोर्ट्स कंप्लीट कर लिए। कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, वीडियो कंटेंट कैसा लगा। तो मेरे को देखो, अगर आप इसमें लाइक करोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मैं लिटरली और वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि मैं डेली कंटेंट अपलोड करूँ, और मेरी कोशिश यही रहती है कि अपडेट हो जाए। ठीक है, तो आज हमने 5 फोर्ट कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट वीडियोस में 5 फोर्ट और कंप्लीट कर लेंगे, और मतलब अब इसके बाद में जैसे 8 नंबर पार्ट है, इसके बाद में 9th और 10 दो वीडियोस और आएगी।
उसके अंदर हमारा फोर्ट्स का पूरा पूरा कह सकते हैं कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? 9 के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट और बाकी बचे हुए हैं वो कंप्लीट कर लेंगे, और 10वें के अंदर जो छोटे छोटे किले हैं, जैसे राजस्थान में बहुत सारे आपको पता ही है, ठीक है, राजस्थान का नाम वैसे 3rd नंबर पर आता है इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा किलों के अंदर। तो जो 10th वीडियोस होगी उसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे जो छोटे छोटे जो फोर्ट्स है जिसमें क्या क्वेश्चन कैसे पूछा था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते कौन से जिले के अंदर आते हैं, तो वो जो हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे ना वो मैं आपको वहाँ पर 10th वीडियो में बता दूंगा। तो 10 वीडियो कंप्लीट हो जाएगी हमारी आर्ट एंड कल्चर के फोर्ट्स के बारे में, ठीक है। फिर बाद में टेम्पल्स में तो कुछ नहीं, 3-4 वीडियो में टेम्पल कंप्लीट हो जाएंगे, और 3-4 वीडियो के अंदर हमारा हो जाएंगे पैलेसेस। तो आर्किटेक्चर मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट कह सकते हो 16 से 17 वीडियोज़ के अंदर आर्किटेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपके मन में ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि सर आप तो बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हो, या आप कैसे पढ़ा रहे हो सर, हमारे कौन सा एग्जाम के रिलेवेंट है। तो देखो कॉमन सेंस है। अब ऐसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं तारागढ़ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कैसा है, भले आप आरएस का प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या एलडीसी या कांस्टेबल या लैब असिस्टेंट कुछ भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो देखो अगर आप यहाँ पर बूंदी पढ़ते हो तो आपको दिक्कत क्या है, आप भले आरएस की प्रिपरेशन कुछ भी प्रिपरेशन करो, आपको बूंदी पढ़ने में क्या दिक्कत है, मतलब ये लोकेशन पढ़ने में। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि ऐसा आरएस में ये जो डिटेल क्वेश्चन आता है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आज के टाइम ऐसा है कि आप छोटे से छोटे एग्जाम्पल ले लोगे, मतलब कोई भी एग्जाम ले लोगे, सॉरी, जैसे कांस्टेबल के एग्जाम ले लोगे, तो उसमें चलो ऐसा पूछ लेंगे कि लेट्स से कि रंग विलास महल कहाँ पर पाया जाता है। अब बताओ इस टाइप के अंदर, इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आप क्या करोगे, आरएस का लेवल क्या लेवल, कुछ मतलब ही नहीं रहा, बिकॉज ये वन वर्ड क्वेश्चन आ गया। अब आपने अगर इस चीज़ को डिटेल में नहीं पढ़ा है तो क्या सेंस है, पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, नो डाउट। इसमें कुछ मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि हमको पढ़ना पड़ेगा। कोई भी एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाता है आजकल, राजस्थान की कोई भी एग्जाम ले लो, छोटे से लेके ऊपर तक ले लो, कुछ भी क्वेश्चन दे देते हैं। हाँ, ये कह सकता हूँ आरएस के अंदर 3-4 स्टेटमेंट में थोड़ा सा टफ दे देंगे, लेकिन कुछ गारंटी नहीं, स्टैटिक क्वेश्चन तो ऐसा ही होता है। तो बस मेरा तो यही कहना है, जितना हो सके ज़्यादा रिविजन करो, नोट्स बनाओ। मेरी वीडियो है ना ये, इसकी अपने नोटबुक में लिख दो। ऐसे जो मैंने तो भाई आपको बताने के लिए इतना अच्छा लिखा है, अपने नोटबुक में छोटे छोटे टाइप में लिखो, अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाओ। करना आपको है, टेक्निक में बता सकता हूँ, तो करना तो पड़ेगा आपको, और आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं, और बस लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपना स्वास्थ्य या अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, दिमाग अच्छा चलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।